नमस्कार, मैं तुलसी और आप देख रहे हैं नेशन में। आज बात करते हैं उत्तराखंड में चल रहे फर्जीवाड़े की। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में फर्जी दस्तावेजों का खेल एक बार फिर सुर्खियों में है। ताजा मामला देहरादून जिले से सामने आया, जहां शिक्षा विभाग के 51 शिक्षकों को नोटिस भेजे हैं क्योंकि वो कथित तौर पर फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी पर पहुंचे। कागजों में 70% दिव्यांग, लेकिन स्कूलों में 100% फिट। ये दृश्य जांच एजेंसियों को भी हैरान कर रहा है। यानी असली दिव्यांग वो नहीं, बल्कि हमारा सिस्टम है जिसे कागजों में फर्क दिखता है, असलियत में नहीं। मैं और फर्जी दस्तावेजों के मामले में केवल देहरादून सीमित नहीं, बल्कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर और आसपास के जिलों में भी दस्तावेज वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। पिछले साल हरिद्वार जिले में 65 शिक्षकों को फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर ही बर्खास्त किया गया था और कई मामलों में बीएड जैसी डिग्रियां भी ऐसे संस्थानों से निकली जिन्हें यूजीसी ने कभी मान्यता ही नहीं दी थी। यानी डिग्री से ज्यादा शक्तिशाली यहाँ तो डिग्री का कागज है। अब बात करते हैं जांच की। जांच कौन कर रहा है और जांच कैसे हो रही है, तो आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के साथ साथ एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिला स्तर की डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन कमेटियां और जरूरत पड़ने पर मेडिकल बोर्ड भी इन प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच कर रहे हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट के आदेश पर कई मामलों में एसडीएम स्तर से पुनः जांच शुरू की गई है। सरकार का दावा है कि ये व्यापक समीक्षा सभी जिलों में चलेगी, चाहे नौकरी नई हो या 20 साल पुरानी। उम्मीद तो ये है कि इस बार कुर्सियां सबकी हिलेंगी और सबकी छीनेंगी भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर फर्जी प्रमाण पत्रों ने देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी में इतनी आसानी से सरकारी नौकरियां दिला दी, तो मेहनत करने वाले युवाओं का क्या, जो सच में दिव्यांग है, जो दिन रात तैयारी करते हैं, उनके लिए सिस्टम में कोई जगह बचती भी है? क्योंकि अभी तक जितने मामले सामने आए हैं वो तो सिर्फ जांच की पहली परत बताए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो यहां तक कहती हैं कि इन 51 और 65 मामलों तक सीमित ना रहा जाए, संख्या 100 से भी ज्यादा अधिक हो सकती है। मतलब उत्तराखंड में फर्जी दस्तावेजों की जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हो सकती हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि ये फर्जीवाड़ा किसी एक जिले में नहीं, बल्कि उत्तराखंड के कई जिलों में फैला हुआ है। जिससे ये सवाल और बड़ा हो जाता है कि क्या भर्ती प्रक्रिया मजबूत है? क्या डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन ने सही काम किया? आखिर किस हद तक और किस स्तर तक मिलीभगत की गई है? अब इन सभी सवालों के जवाब तो जांच के बाद ही पता लग पाएंगे। सरकार कहती है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और नौकरी भी जाएगी और साथ ही वो वसूली भी की जाएगी। लेकिन जनता यही उम्मीद कर रही है कि इस बार कार्रवाई कागजों पर नहीं, उसके सिस्टम पर हो, जिसने फर्जी कागजों को सालों तक असली मान लिया। अब ये जानना दिलचस्प होगा कि ये जांच कितनी सही होती है, कितने फर्जीवाड़ों का पर्दाफाश करती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन वन। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।